वीर अपने रूम में जाके अपने कपड़े निकालने लगा और नहाने चला गया और निशांत वो भी रूम से बाहर था। तो जब वीर नहा के आया तो उसने जल्दी से कपड़े पहने और मेस की तरफ चल दिया। मेस में जाके देखा कि निशांत भी वही है और दोस्तों के साथ वीर ने भी जाके उन सबको ज्वाइन कर लिया। सब नाश्ता करने लगे। फिर वीर निशांत को धकियाते हुए बोला, चलो हमारे साथ। तो निशांत बोला, अबे भाई कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? तो वीर बोला, वो तो बाद में बताऊंगा, पहले आप चलो मेरे साथ। तो निशांत बेचारा चुपचाप वीर की बाइक के पीछे बैठ गया। थोड़ी देर में वीर और निशांत कॉलेज के कैंपस में पहुंच गए, जहां काव्या पहले से वीर का इंतजार कर रही थी। तो उनको आता देख के बोली, ये को तुम्हारे नोट्स और इनके लिए तुमने बहुत वेट करवाया है। वीर बोला, सॉरी, आगे से हम ध्यान रखेंगे। और फिर काव्या से बोला, अच्छा काव्या अभी हमें जाना होगा, हम बाद में बात करेंगे। तो काव्या बोली, हाँ पता है मुझे कि तुम आज घर जा रहे हो, तो उनके लिए खरीदना होगा कुछ, है ना वीर? तो वीर बोला, जी हाँ आप सही बोली हो। और इतना कह के काव्या को बाय बाय बोलकर उसने अपनी बाइक उदयपुर के फेमस मार्केट बापू बाजार की तरफ बाइक घुमा दी और सीधा जाके अशोक सिनेमा रोड वाले रंगवाला रजवाड़ी पोशाक प्यार का होटल घर के सामने बाइक रोक दी। वहाँ बाइक से उतरते हुए निशांत बोला, अरे भाई हम इस शॉप पे क्यों आए हैं? ये तो लेडीजों के कपड़ों की शॉप है। तो वीर ने कहा, तो हाँ हम भी किसी लेडीज के लिए ही कपड़े लेने आए हैं। तो निशांत बोला, किसके? तो वीर ने जवाब दिया, हमारी भाभी सा के लिए। भाई सा का आदेश है, उनके पास टाइम नहीं था इसलिए हमें बोल दिया। अब चले, अगर आपकी जांच पड़ताल खत्म हो गई हो तो। दोनों शॉप के अंदर आके कपड़े देखने लगने हैं। वीर को बहुत देखने के बाद दो जोड़ी वेश पसंद आए। उसने उन्हें पैक करने को बोला और अपने साथ लेके दुकान से आ गया। इसके बाद रुद्रा के लिए भी कुछ कपड़े खरीदने के लिए चाइल्ड गारमेंट की तरफ चल दिया। वहां से वीर ने रुद्रा के लिए कुर्ता पजामा और लिए और फिर इसी सब के बीच कब उसे 2 बज गए वीर को पता ही नहीं लगा। तब वीर ने कहा, ये क्या, हमने तो टाइम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, 2 बजने वाले हैं और हमने तो अभी अपने कपड़े भी नहीं पैक किए और भाई सा की ट्रेन के आने का टाइम हो रहा है, हमें उनको स्टेशन से अपने साथ लेके ही तो घर के लिए निकलना है। वीर अपनी बाइक को उड़न तस्तरी बनाते हुए हवा की तरह लहराकर हॉस्टल ले आया और पूरे रास्ते बेचारा निशांत तो इतनी तेज स्पीड से गाड़ी चलाने के कारण चुपचाप वीर को वो पकड़े बैठा था। खैर दोनों हॉस्टल पहुंचे और वीर ने जल्दी से अपना बैग पैक किया और अपने जरूरी काम की सारी चीज़ों को एक बार तलाश किया और सबको एक एक करके बैग में रख दिया। ये पैकिंग करते करते थोड़ा ही टाइम हुए था कि उसका फ़ोन बजा। फ़ोन को देखा तो उसके पसीने छूट गए। भाई सा, अरे आ गई क्या इनकी ट्रेन? उसने डरते डरते फ़ोन उठाया और बोला, हाँ भाई सा। तो राघव अपनी कड़कती आवाज़ में बोला, अरे भाई वीर कहाँ हो? हम पहुँचने ही वाले हैं आपके शहर में। तो वीर ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, हम अभी हॉस्टल में ही है भाई सा और आपके उतरने से पहले ही हम आपको लेने पहुँच जाएंगे। तो राघव ने कहा, ठीक है आप आओ, और ऐसा बोलकर फ़ोन रख दिया। वीर ने भी फुर्ती दिखाते हुए जल्दी से अपना सामान लेके भागा और जाके सीधा अपनी राजशाही ठाठ बाट को दिखाती ओडी HZ ब्लैक कॉलर में बैठ गया। एक उसकी कार ही थी जिससे उसके राजशाही खानदान से होने का पता लगता था। वैसे तो वो सारी दुनिया से परे एकदम सादा जीवन जीता था। उसने सामान पीछे वाली सीट पे डाल दिया और वो हवा की रफ्तार से उड़ने को ही था। तभी निशांत उसे समझाते हुए बोला, भाई वीर जरा आराम से जाना, तुझे कोई रेस नहीं जितनी भाई साहब की गाड़ी को आने में टाइम है। ताली बजाने 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 ताली बजाने। वीर ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, अगर आपका हो गया हो तो अब हम जाए। वीर ने निशांत को बाय बोला और स्टेशन के लिए निकाल गया और गाड़ी को पार्किंग में लगा के अंदर आ गया। राघव की ट्रेन आ गई थी। वीर उसे ही देख रहा था कि तभी पीछे से राघव ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, वीर हम यहाँ हैं। तो वीर ने मुड़कर राघव को देखा और राघव के पैर छुए और फिर राघव के गले लग गया। राघव ने भी उसे प्यार से गले लगा लिया। फिर दोनों आके गाड़ी में बैठ गए। वीर ने गाड़ी मेरता रोड की तरफ मोड़ दी। दोनों भाई बात करते हुए जा रहे थे और उनको पहुँचते पहुँचते 10 बज गए थे। सिया पहले
किया गई थी। उस राघव और वीर के आने के बारे में पता नहीं था। उस राघव ने बताया कि वो कल सुबह आएगा और वीर को भी मना के दिया को वो हमारे आने के बारे में किसी को ना बताए। तो सब लोग अपने काम के सोने की तैयारी कर रहे थे। सिया इस टाइम अपने कमरे की खिड़की पे खड़ी थी। उसने लाइट पिंक कलर की ओढ़नी ओढ़ रखी थी और रात को इस जगमगाती रोशनी में उसका रूप और निखर कर आ रहा था। वो इस बात से अनजान कि राघव आने वाला है। वो चांद को देखती हुई अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसका गोरा रंग चांद की रोशनी में और भी सुंदर लग रहा था। माथे का ठीक तो उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। अपने कमरे में अकेली होने की वजह से, सर पे पल्लू ना होने की वजह से उसके काले घने बाल उसके चेहरे पे आ रहे थे। तो वीर ने जैसे ही गाड़ी राजमहल के मेन गेट के अंदर ली और जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ा, उसने राघव को बोला, वो देखो भाई साहब, आपका इंतजार चांद के साथ हो रहा है। और ऐसा बोल के उसने अंगुली सिया के कमरे की खिड़की की तरफ के दी। राघव ने जैसे ही सिया को देखा तो देखता ही रह गया। एक बार तो वीर की भी नजरें उससे हट नहीं रही थी। वो चांद की रोशनी में बहुत सुंदर लग रही थी और अपने ही ख्यालों में मगन थी। राघव ने धीरे से कहा, हाय कुंवरानी सा, ऐसे अनजान बन के चांद को देखोगी तो चांद भी आपका दीवाना हो जाएगा, हम तो पहले से ही है। वीर ने उसकी बात सुनी नहीं तो उसने कहा, आपने कुछ कहा भाई सा? तो राघव बोला, नहीं, चलो अब गाड़ी पार्क करो और गेट आप ही खोलना, हम सिया के चेहरे की खुशी देखना चाहते हैं। तो वीर ने गाड़ी पार्क कर दी। दोनों भाई घर के बड़े से महल नुमा घर के गेट पे आ गए। वो लोग राजपरिवार से को ठहरे हुए थे। महल के गेट पे आते ही दरवान ने गेट खोला और उसने दीवान से धन्यवाद बोला और वीर से बोला, वीर इमरजेंसी बेल को बजाओ, सभी 1 मिनट में नीचे आते हैं। तो वीर आज्ञाकारी जो था उसने बेल बजा दी। सब लोग जो अभी सोने ही वाले थे वो इमरजेंसी बेल की आवाज सुनकर नीचे आने लगे और सिया भी रुद्रा के पास दाई माँ को छोड़कर नीचे आए। राघव ने वीर को आगे कर दिया, खुद गेट के पीछे चुप गया। तो जैसे ही सब लोग नीचे आए तो वीर को देखते ही बोले, वीर आप? फिर सिया बोली, अरे वीर कुंवर साहब, पर आप तो आपके भाई सा के साथ कल आने वाले थे। इतने में मासा बोली, रे चोरा, तन्ने बताया कोनी की थे। आज रात मही आन वारा थो, मन्ने तो यही भान थो कहे थे भी थारे भाई सा कहे साथ आनन वारो थो। वीर कुछ कहता उससे पहले ही राघव वीर के पीछे से निकलकर बोला, वो इसलिए मासा क्योंकि हमने ही वीर को मना किया था। सच बताने से हम सबको अपने आने की बात गोपनीय रखना चाहते थे और आपन लोगों के चेहरे की खुशी देखना चाहते थे, तो बस इसलिए कुछ ना बताया। सिया तो राघव को देख के खुशी के मारे कुछ बोल ही ना पाई, बस चुपचाप उसे प्यार से उसे निहारती रही। तब तक दोनों भाई अंदर आ चुके थे। सब लोग उन दोनों को शुभरात्रि बोल के सोने चले गए। सिया को मासा दोनों को खाना खिलाने की बोल के खुद भी सोने चली गई और जाती भी क्यों ना, कल घर में बहुत कम भी थे, शादी वाला घर जो था। सिया ने दोनों को खाना लगाया और दोनों खाने के बाद अपने अपने रूम में आ गए और सिया बचे हुए सामान को उठा के रसोई में रखने चली गई। वीर अपने कमरे में जाने के बाद वापस नीचे आया, पता नहीं उस क्या सूझी, वो सीधा रसोई के अंदर गया और सिया से पूछने लगा, भाभी सा आप खुश हो ना? तो सिया बोली, हाँ वीर, हम तो बहुत खुश है राघव के सरप्राइज से और आपके भी। और ऐसा बोल के मुस्कुरा दी। फिर बोली, वैसे आप तो सोने चले गए थे, फिर वापस क्यों आए? तो वीर बोला, वो हमको नींद नहीं आ रही थी तो नीचे आ गए और यहाँ आपको देखा तो आपसे बात करने आ गए। सिया वीर की बात सुन के बोली, अच्छा तो आपको नींद नहीं आ रही, चलो आपकी हेल्प हम के देते हैं। वैसे भी आपके भाई सा तो नींद के बहुत कच्चे हैं, वो अब तक सो हुए होंगे, तो आपको आज हम सुला देंगे। ऐसा बोल के वो वीर का हाथ पकड़ के वीर के रूम की तरफ जाने लगी, इस बात से अनजान होकर कि वीर अब बड़ा हो चुका है और वो अब क्या सोचता होगा। दोनों वीर के रूम में आ गए। वीर को थोड़ा अजीब लग रहा था और साथ ही डर भी लग रहा था। सिया वीर के बी के कोने में जाके बैठ गई और वीर से कहा, आप लेट जाओ हमारी गोद में, अपना सर रखकर हम आपके सर में तेल की मालिश कर देते हैं, आपकी तुरंत नींद आ जाएगी।
वीर ने बिना कुछ कहे सिया की गोद में अपना सर रख दिया। सिया वीर के बालों में तेल की मालिश करती रही। वीर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। वैसे तो सिया पहले भी उसके बालों में तेल की मालिश करती थी, लेकिन आज पहली बार वीर को उसके हाथों की छुअन से कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, जिससे वो खुद भी अनजान था। वो सिया के बारे में ही सोच रहा था और सोचते सोचते सो गया जब कोई हरकत होना बंद हो गई थी। सिया ने देखा वीर सो चुका था। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। आज भी हमारे हाथों की मालिश से आपको नींद आ गई। सिया ने प्यार से उसके सर पे साथ फेरा और लाइट बंद करके जाने लगी, तो अचानक से वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़बड़ाए हुए कुछ कहा। सिया ने दूसरे हाथ से लाइट जलाई तो देखा वीर निदों में भी प्यारी सी स्माइल दिए जा रहा था। सिया ये सब देख के मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और वापस लाइट बंद करके अपने रूम में चली गई। अपने रूम में जाके देखा तो जैसा उसने वीर को कहा वैसे ही हुए। राघव चैन की नींद सो रहा था। सिया उसके पास आए और उसके सीने पे सर रखकर लेट गई। आज का पूरा दिन बहुत बिजी रहने वाले थे सभी लोग, और होते क्या घर में आज लगन का प्रोग्राम जो था। वीरेन जो घर में सबसे शांत स्वभाव का था, आज उसकी लगन और टीका था। उसकी साड़ी उसकी पसंद को लड़की और उसकी कुलीग से ही हो रही थी। वीरेन और रोशनी दोनों साथ साथ काम करते हैं और वहीं दोनों ने एक साथ जीवन भर रहने की कसम भी ले ली। सबकी मर्जी से शादी धूमधाम से हो रही थी। सिया घर की बड़ी बहू थी तो वो ही सबसे ज्यादा बिजी थी, काम के मारे यहाँ वहाँ भाग रही थी और वीर दूर खड़ा ये सब देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि सिया भाभी सा सच में कितनी अच्छी है। को कह सकता है को ये एक डिप्टी कलेक्टर भी है, आज पूरे बहू वाले काम पूरे मन से कर रही हैं। तभी वीरेन वहाँ आया और वीर से बोला, अरे वीर आप यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हमारे साथ, हमें काम है कुछ तुमसे। ऐसा कह के वीरेन वीर को अपने कमरे में ले गया। वहाँ ले जाके के वीरेन रात्रि को फंक्शन में पहनने वाले कपड़े दिखाने लगा। वीर को भी सब पसंद आया, उसने सब ओके कर दिया। राघव सारे इंतजाम देख रहा था कहीं कोई कमी ना रह जाए मेहमानों की खातिर में, और वीरेंद्र प्रताप भी राघव के साथ ही चल रहे थे। घर की सारी बहुएं साथ बैठ के आज शाम के लिए तैयार हो रही थी। तभी सिया को देख के तारा बोली, अरे भाभी सा आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, आज तो आप भाई सा के ऊपर बिजली गिराने का इरादा लिए हुए हो। तो सिया शर्मा के बोली, कुछ भी बोलती हो तरह, आप भी तो कम नहीं लग रही, आपको देख के भी समय कुआ सा अपने होश खो देंगे। क्यों ऋतिका, हम सही कह रहे हैं ना? तो ऋतिका बोली, जी भाभी सा वैसे भी होश तो हमें भी समर के। ऐसा कह के पांचों विदया हंसने लगी। तभी किसी ने कहा कि चलो बाहर चलो, लड़की बले बाहर आ चुके हैं। सब लोग बड़े से फूलों से सजे राजभवन नुमा हॉल में आ गए थे। तिलक होने लग गया था। राघव दूर से ही सिया को आंखों ही आंखों में कह रहा था कि आप बहुत सुंदर दिख रही हो। सिया जो कि रुद्रा की वजह से एक कोने में खड़ी थी। धीरे धीरे करके प्रोग्राम आगे बढ़ गया। अब सबने खाना खाया और एक एक करके सारी रस्में पूरी होने के बाद सभी लोग जाने लगे। सिया और राघव सारे काम से फ्री होकर वो भी सोने चले गए। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। पूरी कहानी पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।